कुलदीप जी हमारे साथ हैं, शिक्षा अधिकारी रहे हैं। राव कुलदीप जी, बड़ी गजब उपलब्धि है, अब मध्य प्रदेश में केवल 12,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, अब ऐसी स्थिति है तो आपका ये तंज जो है मेरी समझ में आ रहा है। वाकई शर्मनाक स्थिति है ये। पहले तो मैं आपके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें जो वॉइस ओवर था और जिन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी, शानदार शानदार है। अगर किसी के भीतर कुछ दिल बचा होगा किसी भी जिम्मेदार आदमी के, तो उसको झकझोर तो देने जहां के तक लिए आप ये क्रेडिट काफी पहुंचाना है। चाह रहे हैं, मैं पहुंचा देता हूं। हमारे अनुराग द्वारी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे, जी, और उन्हीं की ये लेखनी है और उन्हीं की आवाज है। कमाल है, दिल छू लिया। और बहुत बेबाकी से उन्होंने सारी चीजों को बयां किया है। और ये स्थिति शर्मनाक है, ये बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए बिल्कुल भी। और इसके पीछे बरसों हो गए इसी तरह की स्थितियां, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। अब कहीं बहुत तगड़ी सर्जरी की जरूरत है विभाग में। ये हो कैसे रहा है? ऐसा व्यवस्था है 3-3 साल तक लटकती रहती है, काम नहीं हो रहा। मालूम है यहाँ समय लगता है, बिल्डिंग बनने में होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही अंधेरगर्दी हो रही है अभी स्कूल शिक्षा विभाग में। तो मुझे लगता है कि किसी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक बार इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो सीएम राइज का नाम अब सांदीपनि स्कूल दे दिया। सांदीपनि पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण के गुरु थे। वो पढ़ने उनके पास आए वहां से, मतलब उज्जैन चल के, द्वारिका से। तो उनकी प्रसिद्धि कितनी रही होगी। और अभी उनका नाम इन स्कूलों के साथ जोड़ के अगर ये स्कूलों की ये हालत ऐसी है तो हम गुरु सांदीपनि का अपमान ही कर रहे हैं। ये इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? यदि किसी ऋषि का नाम इन स्कूलों के साथ जोड़ा जा रहा है तो कम से कम उनकी मर्यादा का, उनकी ठीक बात। मान सम्मान के लिए भी उसको ठीक कर लें। और ये बहुत बुरी स्थिति है। ये ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, बजट आता है और भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। मैं हकीकत ये है कि पैसा किस जगह ठीक जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, उस काम में हो रहा है कि हाल ही नहीं। में तो आसिफ जी, जैसे कश्मीर के बारे में कहा जाता था कि जितना पैसा दिया कश्मीर को भारत की आजादी के बाद से 370 हटने से पहले तक, उतना अगर एक एक आदमी को बांट देते भाग लगाकर, तो वो लोग बड़े अमीर हो जाते। तो मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में पिछले, ये जब बाहर से पैसा आने लगा 1994 के आसपास से, वो पैसे का एक बार हिसाब लगा लिया जाए कि कितना पैसा आ गया। और वो अगर एक एक बच्चे के पालक को दे दिया जाता तो वो अपने कैसी व्यवस्था बढ़िया कर लेता उसकी शिक्षा की। एक गणित तो इस पे किया ही जाना चाहिए।